कहाँ का सर? एक वो मौसमियात में है, ठीक है सर, एक सफूरा में है, एक ये हेडेड वाला है, ठीक है, ये चौथा जो है वो उधर है, क्या नाम है, 6 नंबर। ये बताइएगा कि ये जो सड़क है इस तरफ है, बिल्कुल ये बीच में नहीं है? हमारी सेंटर लाइन है, इधर ये सेंट्रल लाइन ये वाली है। अच्छा, ये सेंट्रल लाइन जाएगी, ठीक है जी। 2 फेज में काम हो रहा है और दोनों फेज में बैक वक्त काम हो रहा है, यानी कि जैसे ग्रीन लाइन का हुआ था, पहले फेज का हुआ, उसके बाद दूसरे फेज का हो रहा है, लेकिन ये दोनों काम एक साथ शुरू हो रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो येलो लाइन है, यानी जो लाडी से चलनी है नुमाइश तक, उसकी विजिबिलिटी भी मुकम्मल हो चुकी है। ये इसलिए भी तक अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर वैली। अच्छा भाई, अच्छी खबर होती है तो आपके चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट से आ जाती है, और मेरे चेहरे पे आपको मुस्कुराहट भी नज़र आ रही होगी। तो मलीर वालों के लिए एक अच्छी खबर, उनकी किस्मत खुल गई, लॉटरी निकल गई है बल्कि मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो बड़ा ही मुतादिद बार आके हमें कमेंट्स में आके कह रहे थे कि मलीर वालों के लिए ग्रीन लाइन बस की तरह कौन सी सर्विस चलेगी, कब चलेगी। तो आज उनके लिए खुशखबरी है कि हुकूमत सिंध ने बड़ी ताख़ीर के बाद ही मगर अब रेड लाइन चलाने का फैसला कर लिया है, यानी रेड लाइन BRT सिस्टम है जो बिल्कुल ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन की तरीके का होगा। तो हम आपको ग्रीन लाइन के अपडेट देते रहे वक्तन वक्तन, और वहाँ पर तो हम माशाल्लाह से बड़ी सफरी सहूलियात से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी तरीके से ऑरेंज लाइन जो हुकूमत सिंध बना रही है वो भी ताख़ीर के बाद, लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने को है। तो आप ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो कराची में शुरू होने जा रहा है। कराची में हम बड़े शिकवे करते हैं, मगर कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं तो उसको सराहना भी चाहिए। तो हुकूमत सिंध अच्छा काम कर रही है तो हमें आपको सराहना चाहिए, लेकिन ताख़ीर से सही काम शुरू हो गया। तो मलीर हाल्ट के मकाम से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसी तरीके से मलीर हाल्ट से जो जिला एवेन्यू मलीर कैंट की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ तक जाएगा, उसके बाद बरास्ता यूनिवर्सिटी रोड, और यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ ये नुमाइश में जाकर ग्रीन लाइन को टच करेगा। तो ये 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 17 से ज़ायद स्टेशन होंगे, और कई सारे इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेशन है। इसी तरीके से ओवरग्राउंड ब्रिजेस बनेंगे, ओवरग्राउंड ब्रिजेस बनेंगे। तो हम आपको मुकम्मल टूर कराने वाले हैं कहाँ कहाँ पर काम शुरू हो गया है, क्योंकि आज ट्रैफिक पुलिस ने भी जो रूट है मुतबादिल रूट देना शुरू कर दिया है कि जहाँ पर रेड लाइन का काम शुरू होगा तो वहाँ से शहरियों से कहा जा रहा है कि उस रूट को अख्तियार ना करें। तो ये खुशखबरी की बात है कि काम शुरू हो गया है। थोड़ी सी परेशानी होगी, कुछ महीनों की परेशानी, उसके बाद सब फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए हमारे साथ सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप जिना एवेन्यू को देखें तो जिना एवेन्यू कराची का सबसे खूबसूरत शाहराह कहलाती है। उसकी वजह यह है कि ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर दरख्त है और दरख्तों से ये ढकी हुई शाहराह है। तो अगर यहाँ पर ये बनती है तो अगर ये दरख्तों नहीं काटे जाएंगे, एक बड़ी बहुत बड़ा सवाल है जिसकी वजह से लोग कुछ परेशान भी हैं। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि ये दरख्त नहीं कटेंगे बल्कि दरख्तों की तादाद में इजाफा होगा। अच्छा जी, इस वक्त हम मलीर जिना एवेन्यू से होते हुए जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पहुँच गए, यानी सफूरा का ये मकाम है। और यहाँ पर ज़मीन की मेजरमेंट है, यानी ज़मीन कितनी ऊंची है, कितनी ठीक है, कितनी ढलान है, तो उसकी मेजरमेंट का काम शुरू हो गया। क्योंकि पहला मरहला होता है कि मेजरमेंट की जाती है, कितना हिस्सा यहाँ से इनको चाहिए होगा, तमाम तर चीज़ों को नापा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर खुदाई होना शुरू हो जाएगी, खुदाई के बाद रोड डलेगा, कहीं पर ये अंडरग्राउंड होगा, कहीं पर ये ओवरग्राउंड होगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 17 किलोमीटर से ज़ायद बल्कि 22 किलोमीटर से ज़ायद का ये प्रोजेक्ट है जिससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो उसको आगे मेरा कब में देख रहे हैं कि लोग जो कंपनी है जिनको ये ठेका दिया गया है, उनके जो अरकान है, जो मजदूर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, ज़मीन को मेजरमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ज़मीन की मेजरमेंट होती जाएगी उतनी तेज़ी के साथ एक काम की रफ्तार मज़ीद बढ़ती जाएगी। तो अब ये सफूरा तक पहुँच गए मेजरमेंट करते हुए, और उसके बाद ये मौसमियात तक पहुँचेंगे। पहले मरहले में मौसमियात तक काम हो रहा है, मलीर हाल्ट से लेकर मौसमियात तक। तो हाइड्रेंट तक पहुँच चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है ये वाक़या। और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं तो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्निकल लोग आपको आसानी के साथ समझा सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर प्रॉपर जो काम होगा खुदाई जी जी इंशाल्लाह वो बस 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बता दीजिएगा कि किस मकाम पे खड़े हैं, अभी क्या काम कर रहे हैं आप लोग? अभी हम कंपनी का नाम है, अभी हम ये लगा रहे हैं, क्या क्रॉस सेक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो ये हाइड्रेंट है, ये सामने इधर ही ये हमारी RD बन रही है यहाँ पे 15+225। हाँ जी। तो सर ये जो रेड लाइन का मंसूबा है कितने फेजेस में हो रहा है, कितने स्टेशन होंगे जो फेज 1 में, फेज 2 में क्या है, अंडरपास कितने हैं, फ्लाईओवर कितने हैं?
2 फ्लाईओवर हैं और 4 अंडरपास है। टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 10 किलोमीटर बनता है। और इसमें हाँ जी, और इसमें 6 से 7 स्टेशन बन रहे हैं। ग्रीन लाइन की तरह इसकी अपनी बाउंड्री होगी? बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल जैसे वो ग्रीन लाइन है टोटल सेम टू ये भी वैसे ही होगा। कुछ मोहतात अंदाजे के मुताबिक कितने शहरी रोज़ फ़ायदा उठाएंगे इस रूट से? ये बहुत ज़्यादा, ये जो ख़ास तौर पे एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे इससे। क्या होगा, मतलब भलाई होगा, मतलब ऊपर होगा? नहीं, सीधा होगा, बिल्कुल नीचे ज़मीन पे होगा। हाँ जी, कहीं अंडरपास वगैरह? अंडरपास इधर है, एक ही सर, सफूरा पे 4 अंडरपास। कहाँ का सर? एक वो मौसमियात पे है, ठीक है सर। एक सफूरा में है, एक ये हेडेड वाला है, ठीक है। ये चौथा जो है वो उधर है, क्या नाम है, 6 नंबर पे। 4 और वो बाकी ऊपर फ्लाई ओवर फ्लाईओवर 2 हैं, वो उधर ही है सफूरा पे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये क्या अभी क्या मेजरमेंट कर रहे हैं आप लोग? जी, ये मेजरमेंट क्या हो रहा है? ये हम ना इसे टोटल स्टेशन बोलते हैं, इसको लेवल करके फिर इससे पॉइंट लेंगे हम। इससे आपको आइडिया होता है कि ज़मीन कितनी स्मूथ है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सड़क है इस तरफ है, बिल्कुल ये बीच में नहीं है? हमारी सेंट्रल लाइन है, इधर ही ये है। सेंट्रल लाइन ये वाली है। अच्छा, ये सेंट्रल लाइन जाएगी, ठीक है जी, ये है सेंट्रल लाइन। तो अब ये जो इंसामिया है, इंजीनियर्स हैं ख़ासतौर पर, ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है प्राइवेट कंपनी को सिंध हुकूमत की जानिब से और अरबों रुपए की लागत से ख़ासतौर पर इस मंसूबे के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर जो इंसामिया है, जो मैनेजमेंट है प्राइवेट कंपनी की, उन्होंने मतलब जो कोशिश की है कि वो भी भरपूर तरीके से पूरी इसकी फिजिबिलिटी चेक करें, ज़मीन की सतह और उसके बाद पूरी पैमाइश चेक करने के बाद जो है ख़ासतौर पर इसकी जो है वो निशानात लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो, उस नंबरिंग के हिसाब से, उसकी पैमाइश के हिसाब से। जो रेड लाइन है इसका चूँकि टेंडर जारी हो चुका है बाकायदा तौर पर, इसका येलो लाइन, ब्लू लाइन और इसके अलावा जो दीगर जो लाइन्स सूबाई हुकूमत ने शुरू करनी थी उसका भी फ़िलहाल टेंडर शुरू नहीं किया गया। ग्रीन लाइन के बाद कराची की ट्रांसपोर्ट के लिए जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसके लिए बड़ा मनसूबा है और उस मनसूबे के तहत टेंडर जारी होने के बाद बाकायदा तौर पर इसका जो खुदाई का काम या अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का जो काम है वो कुछ अर्से में शुरू किया जाएगा, लेकिन बाकायदा तौर पर इसकी फिजिबिलिटी जो चेक की जा रही है। तो जनाब, ये आपको पता है कि जिस तरह ग्रीन लाइन मंसूबे का जो ट्रैक है वो बिल्कुल सेपरेट है, इसी तरह रेड लाइन का जो ट्रैक होगा वो मुकम्मल तौर पर सेपरेट होगा। 9 मीटर इसकी जो है वो चौड़ाई होगी और उसके बाद पहले फेज़ में बताया गया है कि 7 स्टेशन होंगे, 4 जो है वो फ्लाईओवर, इसके अलावा 2 अंडरपासेस जो है वो तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा जो फेज़ 2 है वो जो आगे चल के शुरू हो रहा है वो हो रहा है मौसमियात से आगे नुमाइश चुरंगी तक। तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको मेजरमेंट होती हुई उसके निशानात और उसके नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस रूट से आम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम गुजरती है, पब्लिक आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था उस मलिर हाल से जिना एवेन्यू से यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात तक हम होकर आ गए। सफूरा चौरंगी के मकाम पे बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म से हमने कुछ डेवलपमेंट भी देखी। शाहिद भाई, तकरीबन कहा जा रहा है कि 17 स्टेशन बनेंगे, और क्या अपडेट है इसकी? देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है क्योंकि ये सूबाई हुकूमत का जो मंसूबा है मास ट्रांजिट जो एक प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ये सबसे बड़ा मंसूबा है। अमूमी तौर पर आपने दावे सुने, लेकिन पहली दफ़ा अमली इक़दाम देखने में आए, क्योंकि हमारी जब बात हुई फिजिबिलिटी जो चेक करी थी निजी कंपनी के जो मुलाजमीन, 2 फेज़ में काम हो रहा है और दोनों फेज़ में बैक वक्त काम हो रहा है। यानी कि जैसे ग्रीन लाइन का हुआ था, पहले फेज़ का हुआ, उसके बाद दूसरे फेज़ का हो रहा है, लेकिन ये दोनों काम एक साथ शुरू हो रहे हैं। एक कंपनी अलग हिस्से में काम कर रही है, दूसरी कंपनी दूसरे हिस्से में काम, कंपनी को ठेका दिया गया है। बिल्कुल, टेंडर जारी हुआ और उसके बाद फिर ये 2 साल के अंदर अंदर इस मंसूबे में 22 किलोमीटर जो है मुकम्मल होना है। इसी तरह ये जो रूट आपने जैसे पहले भी फरमाया कि अब इस वक्त हम जैसे मलिर हाट में मौजूद हैं, आप MM आलम रोड से जिना एवेन्यू, उसके अलावा सफूरा से होते हुए मौसमियात से यूनिवर्सिटी से फिर आगे जाएंगे, तो इस तरह नीपा असर स्क्वाइट होते हुए आप जेल चौरंगी से मदारे कायद होते हैं। बिल्कुल, और नुमाइश पे जाके ये एंड होगा। और इसका खासतौर पर चूँकि जिस तरह मंसूबे का आगाज़ हुआ, इस तरह खासतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसने रूट मुतबादिल रूट देना शुरू कर दिए हैं कि क्योंकि जब काम होगा, खुदाई होगी, तो उसके बाद फिर जो रूटीन में चलने वाला ट्रैफिक है
वो मुतासर होगा। कंपनी के जो लोग हैं, हमारी उनसे बात हुई, वो मुतमईन है और उन्होंने जो होमवर्क का फैसिलिटी थी वो मुकम्मल कर ली है। आपको जगह जगह पे मार्किंग नज़र आ रही होगी। उसके बाद अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो रहा है 1-2 दिन में, और उसके बाद फिर खुदाई शुरू हो जाएगी। खुदाई शुरू हो जाएगी। ये बताएं कि उन्होंने तकरीबन कितने आपको बताया कि अंडरपासेस बन रहे हैं इसके लिए? 4 अंडरपासेस बन रहे हैं। 4 अंडरपासेस हैं। फेज़ 1 में 2 और फेज़ 2 में 2 होंगे। एक जैसे कि सपूरा में बनेगा, एक उससे आगे जाके एक अंडरपास बनेगा। बिल्कुल। इसी तरीके से एक जहाँ आपको मलिर कैंट के छावनी 6 नंबर उस गेट पे बनेगा अंडरपास। तो इसी तरीके से 4 अंडरपासेस बन रहे हैं और 2 ओवरग्राउंड बताएं। वो 2 ओवरग्राउंड होंगे। उसके बाद फिर खासतौर पर 7 जो स्टेशन होंगे फेज़ 1 में, इसी तरह 7 स्टेशन फेज़ 2 में होंगे। और आपको पता है कि जिस तरह ये मजीद अपडेट्स आगे आती जाएंगी मजीद, तो अपने देखने वालों के लिए अभी मतलब मुमकिन तौर पे कि 40 बसों का, क्योंकि पहले काम शुरू हुआ है तो बसों के लिए अभी ऑर्डर देना पड़ता है, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले फेस में 40 बसें आएंगी, कम से कम 40। बिल्कुल 40 बसों का इब्तिदाई तौर पर। उसके बाद फिर जो चलेंगी तकरीबन 100 बसों का टारगेट है कि जो कि रेड लाइन में होंगी। उसके बाद जो पाइपलाइन में दूसरे मंसूबे हैं वो अलग हैं। अच्छा, अभी जो हमारे सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है अवैस कादर साहब, अभी तक इन्होंने किसी ने ये नहीं बताया हुकूमत कि इनके बसों का डिपो कहाँ होगा यार। हाँ, फिलहाल उस पर चूंकि काम हो रहा है, 6 नंबर पे भी कुछ टाइम लगेगा वैसे। नहीं, 2 साल के अंदर ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। 2 साल में ही इन्होंने गाड़ियाँ चलानी हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जनवरी में आ रही हैं, फरवरी में आ रही हैं, जुलाई में आएंगी, अगस्त के आखिर में आएंगी, और इस तरह 20, 30 और 140 बसें नासिर शाह साहब भी बताते रहे। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल काम होता हुआ नजर आया कि टेंडर जारी हुआ है। टेंडर के बाद कंपनी को हुकूमत सिंध का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए भी है कि ऑरेंज लाइन जो हुकूमत सिंध बना रही है वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर है, जिसमें से 1.5 किलोमीटर तो आपका बनारस का पुल है, 2-3 किलोमीटर बनता है बस वो। तो वो यानी ये वाकई हुकूमत सिंध का बड़ा प्रोजेक्ट है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब आगाज़ हो गया तो अब इंशाल्लाह जल्द इसका इख्तिताम भी होगा। अच्छा, इसमें ख़ासतौर पर मलीर के आम शहरी तो फ़ायदा उठाएंगे। ये जो रूट है ख़ासतौर पर ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा है, अहम तरीन रूट है। आपको पता है कि कराची यूनिवर्सिटी, NAD यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी रूट में पढ़ती हैं। यानी कि मलीर से आप सपूरा से आगे यूनिवर्सिटी रोड पे जाते हैं। उसके बाद फिर इस तरह आगे जितने भी आगे जाते जाएंगे तो आपको मेन यूनिवर्सिटीज़, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पता है कि मलीर के जो शारा फैसल का रूट है ना, वहाँ आपको बेशुमार बसें मिलेंगी। लेकिन अगर आपने यहाँ से सपूरा की तरफ जाना है तो आपको शायद 1 से 2 बसें मिलती है, वो भी कहीं बहुत देर के बाद आती है। तो ये भी मुश्किलात थी, सभी सहूलियात की भुगतान भी था। तो अच्छा है इस तरह की सभी सहूलियात मिले शहर कराची वाले ने, क्योंकि टैक्सेस देते हैं और हमारा हक भी है यार। तो मलिक वाले जो शिकवा करे तो शिकवा दूर होने वाला है ना, पूरे कराची वालों का शिकवा दूर होगा इंशाल्लाह। अगर हुकूमत इसी तरह काम करती रहे तो हम भी तारीफ करते हुए अच्छे लगेंगे। तो हम ये है कि किसी की बुराई करें। मलिर के बाद बारी आ जाएगी, क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन है कि ज़राए ये बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो येलो लाइन है, यानी जो लाडी से चलनी है नुमाइश तक, उसकी फिजिबिलिटी भी मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ पर भी काम शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। और उसके बाद एक और भी एक जो ब्लू लाइन का मंसूबा है, सुराब बोर्ड से इशारा पाकिस्तान से होता है, वो भी इसी तरह नुमाइश पे जाएगा। पाइपलाइन में मंसूबे बहुत हैं, लेकिन अमल दरामद बाकायदा तौर पर पहले पे इसमें शुरू हुआ रेड लाइन पे, तो इसलिए हमने कोशिश की, खुशखबरी सुनाए और आगे चलेंगे, आगे मजीद खुशखबरी आपको बताएंगे, अपडेट जैसे हमें मिलती जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, खासतौर पर मलिर वाले तो लाजमी शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो अच्छी खबर है भाई। बहुत अल्लाह हाफिज़।